नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। एक बड़ी जीत के साथ भारत ने फिर से श्रीलंका में प्रवेश किया है और कम से कम 20 सालों के लिए भारत ने श्रीलंका में अपनी स्थिति को स्थापित कर ली है। इसके चलते भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल रहा है। श्रीलंका ने भारत की मदद का भुगतान किया है और भारत को अपने एनर्जी सेक्टर के लिए 20 सालों तक का लाइसेंस प्रदान किया है। इसका मतलब है कि आगामी 20 सालों तक भारत श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करेगा। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए वीडियो को देखने का आग्रह किया जा रहा है और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में श्रीलंका में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लाइसेंस समाप्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही श्रीलंका ने और 20 सालों के लिए इसका लाइसेंस बढ़ा दिया है। पिछली बार का यह समझाया जा सकता है कि 2003 में एक समझौता हुआ था जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल की सप्लाई चेन का प्रबंधन किया था। इसके अंतर्गत ईंधन के निर्यात, आयात, भंडारण, परिवहन और वितरण का कार्य किया जा रहा था, जो पूरे श्रीलंका में फैला हुआ था। वर्तमान में इसी बिना पर इसका 20% हिस्सा श्रीलंका में है, जबकि चीन के कारण श्रीलंका एक कठिनाई में फंस गया था। उस समय आईओसी ही श्रीलंका में अकेले ने ईंधन की सप्लाई चेन का संचालन कर रहा था। इस द्वीपीय देश में आईओसी फिलहाल 200 से अधिक खुदरा बाजारों को हैंडल कर रही है, लेकिन श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर में रुचि लेने वाला सिर्फ भारत है, जबकि चीन की साइनोपेक, यूएस की आराम पार्ट्स और ऑस्ट्रेलिया की यूनाइटेड पेट्रोलियम भी श्रीलंका में सक्रिय हैं। और इस देश में भारत का मुकाबला इन तीनों देशों के साथ हो रहा है। जहां भारत के लिए यह एक खुशियों भरी घड़ी है, वहीं कुछ श्रीलंकाई लोगों ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। कोलंबो के विपक्षी नेता मजबूर रहमान ने इस लाइसेंस की नवीनीकरण के खिलाफ आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस लाइसेंस को नवीनीकृत करने में धांधलेबाजी की गई है और शायद इसके पीछे का कारण हम सभी जानते हैं। रहमान का आरोप है कि आईओसी ने श्रीलंका के फ्यूल शॉर्टेज के समस्या का सामान्य ढंग से सामना नहीं किया और उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच इसे एक गुप्त समझौता मानकर इसे करप्शन के चक्कर में फंसाने का प्रयास किया है। इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, जो चीन से मिला है, और दूसरा, जो हम चाहकर भी नहीं बता सकते। हालांकि हमारे कमेंट सेक्शन में दूसरे कारण के लिए खुला मंच है। इस प्रकार के व्यक्तियों को किनारे पर रखकर हम मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आईओसी ने पिछले 20 सालों में श्रीलंका में $70 मिलियन का निवेश किया है और नए प्रतिस्पर्धी के कारण यह निवेश और भी बढ़ाया जाएगा ताकि नए खुदरा बाजारों को शुरू किया जा सके। इसके अलावा आयुषी भारत में हाइड्रोजन पर भी गंभीरता से काम कर रही है और अगर यह परियोजना सफल हो गई तो हाइड्रोजन सप्लाई और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट की पूरी सप्लाई चेन को श्रीलंका में स्थापित करने में आईओसी को सक्षम हो सकता है। अब इस बारे में आपकी राय बिना कहा जाए हमारी राय सुनना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आपने हमें यहाँ तक सुन लिया है तो धन्यवाद सहित चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।